By this beautiful thought, we are going to start our today's program. Dadi amma maan jauna, dadi amma maan jauna. छोड़ो भी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, छोड़ो भी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ.
कभी मोटी, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी काची, कभी मोटी बन जाती है। दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। जो हम तो संग है तो फिर क्या हम, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मासूम, तू शैतान, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मासूम, तू शैतान। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये ज़मीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। सुबह ये खूब झलके साथ फिर खाना खाए, डांट जो एक को पड़ती देख दूजा मुस्काए। भाई ताकत है तो मेरी जानू, आदत सारी तेरी तुझसे रोशन है मेरा जहां। ओ भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ, मेरे भैया तेरे बिन खुशियां कहाँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी कहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी कहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के पास रहना तो मैं तैयार
Last but not least, grade second son. तुम मुझको कब तक रोकोगे? मुट्ठी में कुछ सपने लेकर घर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान नहीं कुछ कर जाए सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे मैं उस माटी का विष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है बंजर माटी में पल मैंने मुझसे जीवन खींचा है मैं पत्थर पर लिखी इमारत हूँ शीशों से कब तक तोड़ोगे मैं मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं दिल में है अरमान नहीं कुछ कर जाए धन्यवाद। तहे दिल से हम लोग आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आज आप यहाँ आए हैं, हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, उनकी सारी इवेंट्स को इतने प्यार से देखा। We are very, very thankful to all the grandparents over here. When we talk about Grandparents Day, this is today we are celebrating Grandparents Day, but हमने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। Grandparents Day ना सेलिब्रेट करते हुए हमने अनमोल रिश्ते सेलिब्रेट किए, सभी प्रकार के रिश्ते, बॉन्ड्स जो हमारे इंडियन कल्चर को बहुत रिच और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऐसे सभी delicate relationships and bonds we have celebrated today. जब हम grandparents की बात करते हैं, when we talk about grandparents, they are the bridge between the culture. आपके थ्रू बच्चे भारत की रिच कल्चर को अनुभवते हैं और उन्हें सेलिब्रेट होते हुए घरों में देखते हैं। सो आपका जो contribution towards the growth of the children is very, very rich. इसी बात पर मैं सभी बच्चों को अनुरोध करूंगी कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। Not only your contributions are valuable in terms of transmitting the culture, the rich culture of India, but you are an emotional support. मुझे अपने दिन याद आते हैं जब मेरी दादी जी, क्योंकि जनरली माँ पिताजी तो बहुत व्यस्त होते हैं, उनके रोज की दिनचर्या जो होती है बहुत ही हेक्टिक होती है और उन्हें उतना समय नहीं मिलता, बट जो दादा दादी होते हैं वो जो क्षण, वो जो पल अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैं सेलिब्रेट की वर्ड इसलिए यूज करती हूँ कि हर वो मोमेंट जो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ सेलिब्रेट करते हैं वो अनमोल होता है, उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आज जब मेरे दादा दादी इस दुनिया में नहीं है तो मैं जब भी कोई बात घर में करती हूँ अपने बच्चों के साथ, तो मेरे बच्चे फट से बोलेंगे हाँ ये आपकी दादी ने कहा था, हाँ ये आपके दादाजी ने कहा था। इस तरीके से हम दादा दादी की हर सीख को अपने दिल के बहुत पास रखते हैं और उन्होंने जो हमें मोटिवेट किया होता है। कई बार ऐसे है सिचुएशन घर में होती है कि माँ बाप को थोड़ा कड़ा रुख लेना पड़ता है बच्चों के प्रति, वो थोड़े कड़े होते हैं क्योंकि अभी समय की जरूरत भी है, पर दूसरे ही क्षण को दादा दादी के पास जाके जो कंफर्ट मिलता है, जो समझ मिलती है, जो सीख मिलती है, वो बहुत अनमोल होती है। शायद आप इन पलों के महत्व को आज न जाने, बट डेफिनेटली आपके जो पोते पोती हैं वो आगे चल के इन क्षणों को हमेशा याद रखेंगे और उस सीख से आपको भी याद रखेंगे और आपने जो उन्हें सिखाया वो डेफिनेटली फलित होते हुए आई कैन एश्योर कि वो फलित होता ही है, क्योंकि एक अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी सीख हमारे दिल के बहुत पास होती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है माइकल फिलिप का, जिनकी जो अचीवमेंट है वो बहुत बड़ी है। उन्होंने 28 मेडल्स ओलंपिक्स में जीते हैं। स्विमिंग
प्रतियोगिता के लिए। स्विमिंग बहुत ही डिफिकल्ट फील्ड है और इसमें 28 ओलंपिक्स मेडल जीतना ये अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है। बट अगर माइकल फिलिप्स की लाइफ को हम देखें तो वहां से एक बहुत ही वैल्यूबल चीज हमें सीखने मिलती है, देखने मिलती है। वो ये कि वो एक बहुत ही डिस्टर्ब फैमिली से आते थे। उनके घर में हमेशा ही नोक झोंक और हस्बैंड वाइफ में हमेशा ही तनाव का वातावरण रहा और आगे चल के उनके माता पिता का डिवोर्स हुआ। तो माइकल फिलिप्स जो है वो अपनी दादी मैरी और फिलिप्स के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगे। और बचपन में अगर ऐसी परिस्थिति फैमिलीज में है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे पे किस प्रकार से इम्पैक्ट होता है, किस प्रकार से उस पर इम्प्रेशन होता है। तो बच्चा हमेशा ही स्कूल में डिस्टर्ब रहने लगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था और जैसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो गई। उसका अटेंशन जो ध्यान देना होता है पढ़ाई की तरफ वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि माइकल फिलिप कुछ अपनी जिंदगी में कर पाया। बट ऐसे समय पे मारिया फिलिप जो उनकी दादी है उन्होंने उन्हें इस तरीके का सपोर्ट और इस तरीके का आश्वासन दिया कि वो आगे चल के एक बहुत श्रेष्ठ अचीवर बने। His achievements are remarkable because आप जानते हैं कि इंडिया के लिए तो एक गोल्ड भी ओलंपिक्स में लेना कितना डिफिकल्ट है। हम सब ने देखा इन प्रतियोगिताओं को और ऐसी प्रतियोगिताओं में, इतनी उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में 28 मेडल्स देना मुझे ऐसे लगता है कि इसका पूरा श्रेय उनके दादी जी को जाता है, मारिया फिलिप्स को जाता है। तो हमें वो अचीवमेंट आज दिखाई दे या ना दिखाई दे, बट जिस तरीके से आप दादा दादी सब अपने बच्चों की लाइफ में जो मोटिवेशन की तरह काम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा भी होता है। ऐसे कई पल होते हैं फैमिली में जहाँ की माँ बाप काफी व्यस्त है, उन्हें समय नहीं है, बट जो छोटे छोटे आप चीजें घर में करते हैं, यानी देव पूजा करना हो या अपने बच्चों के साथ अभी जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दशहरा है, दिवाली है, इनका मतलब ही नहीं बनता जब फैमिली एक साथ इसे सेलिब्रेट ना कर पाए। तो आप हैं, इस कारण से ही फैमिली है और आप उन फैमिलीज के आधार स्तंभ हैं और आपकी जो योगदान है आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लाइफ में ये अतुलनीय है, इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए आप जो समय अपने नाती पोतों के साथ बिताते हैं उसका बहुत गहरा और लंबा असर उनके जिंदगी में है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप बच्चों के साथ टाइम बिताइए, उनसे बातें करिए। हो सकता है आपको आज ऐसे लगे कि कोई इम्पैक्ट तो दिख नहीं रहा, मैं तो रोज ही समझा रहा हूँ पर बच्चा तो सुनता ही नहीं। हो सकता है आपके ऐसे भी ख्याल होंगे, बट मैं आपको अपने अनुभव से, मेरा कम से कम 25 साल का एजुकेशन सेक्टर में अनुभव है, मैं आपको अपने अनुभव से बोलती हूँ कि आज आपको भले ही वो चीजें ना दिखाई दे, बट डेफिनेटली आपके नाते पोतियों की लाइफ में बहुत गहरा असर है। जब वो बड़े होंगे तब वो दिखाई पड़ता है। जैसे आज मैं हर चीज जो भी करती हूँ लाइफ में पहले सोचती हूँ कि अगर दादी होती तो क्या कहती, अगर दादी होती तो उसकी क्या सलाह होती, और उस पैरामीटर से, उस स्केल से अपनी लाइफ में हर निर्णय लेती हूँ। तो आज वो नहीं है दुनिया में, फिर भी वो कहीं ना कहीं मेरे साथ मेरे हर डिसीजन में होती है। इसी प्रकार आप अपने नाते पोतियों के लाइफ में उनके डिसीजंस में होंगे जो बहुत आई थिंक it's very important and valuable for them to get this transmission of culture and heritage from you. तो मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपने इतने प्यारे मोमेंट हमारे साथ सेलिब्रेट किए।
वंदे मातरम. सर्वांना नमस्ते. मी काही जास्त शिकलेली नाही, पण मुलांचा हा कार्यक्रम, या शाळेचा कार्यक्रम पाहून मला खूप आनंद झाला आणि खूप चांगलं वाटलं की काहीतरी इथं शिकण्यासारखं बरोबर आहे. इथे माझे 3 नाती शिकतात. एक 9वी मध्ये आहे श्रेया पांडे म्हणून, परंतु ती जेव्हा शाळेत यायला लागली तेव्हा ती फक्त एकटीच होती आमच्या गावामधनं आणि शाळा पण आम्हाला नवीन वाटली होती. पण तरी सुद्धा आम्ही मोठ्या हिमतीने तिला पाठवले, तिलाही या शाळेतले गाडी यायची घ्यायला. पण या शाळेचा सर्व स्टाफ, शिकवणारे शिक्षक, शिक्षिका आणि हे काका मावशी पण सर्वच खूप चांगले आहेत असं आमच्या नाते आम्हाला घरी येऊन सांगतात. त्याच्यामध्ये ही एक आहे गुंजन आणि एक छोटी होती आली होती ती, तिचं नाव सिद्धा म्हणजे प्रियल पांडे. त्या दोघी पण इतक्या हुशार झाल्या. आधीच त्यांचं माइंड खूप हुशार आहे, पण त्याच्यानंतर पण मला वाटतं इथून त्या खूप काही शिकल्या आणि खूप छान घरी पण बोलतात त्या. बस मला एवढं सांगायचं, शाळा चांगली आहे आणि अशीच शाळेची उत्तर खूप मोठ्या याच्यावर जावं. आज गायकवाड ग्लोबल स्कूलनी जो काय आजी आजोबा कार्यक्रम ठेवला, एक चांगला उपक्रम घेतलाय, त्याबद्दल मी प्रथम त्यांना धन्यवाद देते. असा उपक्रम आपल्या शाळेने घेतलाय आणि ह्या उपक्रमासाठी ज्यावेळेस मला निमंत्रण मिळालं त्यावेळेस मी पहिल्यांदाच ह्या शाळेमध्ये आलोय आणि शाळेमध्ये येताना ही आज माझी नात इथं बसलेली आहे. मलाही कौतुक वाटलंय कदाचित की शाळेत गेल्यानंतर ती एका जागी बसेल तरी मला शक्यता वाटत नव्हती, कारण ती घरी एका ठिकाणी कधीही बसत नाही. पण या शाळेने जी शिस्त तिला लावली, ती शिस्त मला इथं बघायला मिळाली. तर मुलं त्या शिस्तीमध्ये येऊन आपलं प्रदर्शन करत होते. ते प्रदर्शन आम्हाला बघायला मिळालं. तर घरी जे मुलं असतात ते खरंच आम्हाला आमचे मुलं खोडकर वाटतात, पण इथं आल्यानंतर तेच मुलं शिस्तप्रिय वाटतात. तर इथं जी शिस्त शिकवल्या जाते, तसं तर आई वडील असेल, आजी आजोबा असेल आणि गुरुजन वर्ग असेल, हे सगळे संस्कार देणारे मुलांना संस्कार देणारे लोक आहेत. आणि मला नाही वाटत कोणी चुकीचं काम आपल्या नातवंडासोबत किंवा मुलासोबत किंवा गुरुजन वर्ग चुकीचं काम विद्यार्थ्यांसोबत करत असेल. पण जी शिस्त या स्कूलमध्ये बघायला मिळाली, अगदी येता क्षणी मी बघितलंय, आता जायचं होतं म्हणून मी विचारलंय आणि आम्हाला सांगितलं वरतीला इथं आलोय. इथं आल्यानंतर प्रथमच शिस्तीचं प्रदर्शन अगदी समोरच बघायला मिळालं. त्यांनी वेलकम केलंय आणि आतमध्ये बोलवलं. तर खरं म्हणजे जे शिस्तप्रिय मुलं इथं घडतायत त्याचं खरोखर मी मनापासून कौतुक करतोय. आणि असंच कौतुक आमच्या मुलांचं सुद्धा इथून बाहेर पडल्यानंतर कुठंतरी होईल असं आम्हाला आशा आहे, कारण त्याबद्दल मला जी बोलवलं संधी. पण आम्हाला शाळेच्या आमंत्रणावरून इथं खास कार्यक्रमासाठी आलो आणि कार्यक्रम छान वाटला आणि मुलाचं शिक्षण सुद्धा चांगलं आहे आणि शाळेची शिस्त, शाळेचे विचार हे पूर्ण आम्हाला आवडले. असेच विचार, अशीच शाळेची प्रगती हो, असेच प्रगती पथावर राहू. आम्ही खेड्यातले माणसं का बोलणार आहे तुमच्या सर्वांच्या समोर, पण एवढे बोलून आम्ही आज गायकवाड ग्लोबल स्कूलमध्ये आम्हाला बोलावलं. याच्या आधी पण आलेलो आहोत. सुंदर असे कार्यक्रम असतात. मी पिनाक निंबाळकर आणि शांभवी निंबाळकरची आजी आणि अतिशय खरोखर सरांचं, गायकवाड सरांचं म्हणजे कौतुक आणि आभार मानावे तितके थोडे, कारण अतिशय वेगळ्या प्रकारची शाळा, वेगळ्या प्रकारचं स्कूल. कारण स्कूल सर्च केले, त्या सर्चमध्ये खरोखर वेगळेपण या शाळेला जाणवलं.
लांब पडतंय, 15 किलोमीटरच्या पुढे आहे शाळा. पण शाळा निवडीमध्ये सुद्धा आम्ही सर्च केल्या शाळा आणि त्यातनं ही शाळा निवडली आहे. तर खरोखर फाउंडेशन म्हणा किंवा वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा त्याची जी तयारी असते ती तयारी खूप सुंदर करून घेतात आणि मुलांमध्ये जे वेगळं टॅलेंट निर्माण होतंय ते जाणवतं घरी. आमचं काम काय आहे? आमचं ऑब्झर्वेशनचं काम आहे. शाळेत काय होतं ते आम्हाला बरोबर कळतं. त्यांच्या बोलण्यावरून, त्यांच्या वागण्यावरून, त्यांची शब्दशैली जरी बदलली तरी लक्षात येतं की अरे हा कोणाच्या तरी संगतीत आलेला आहे. आणि खरोखर प्रिन्सिपल मॅडमचे आभार याच्यासाठी की आमच्या घरी एकदा तरी दिवसांना नाव निघतं की डिसिप्लिन, मॅम डिसिप्लिन आहे. आणि खरोखर स्कूल ही डिसिप्लिनच असली पाहिजे. नुसतंच शो ऑफ नसतो तर डिसिप्लिन अतिशय महत्वाचा आहे. आणि त्याचा फायदा या लहानपणापासून जर झाला, जे संस्कार आता आधीच्या सरांनी सांगितलं की संस्कार अत्यंत महत्वाचे आहेत. आणि शाळा निवडताना जे होमी भावाला जे बसवलं जातं आपल्या शाळेतनं ते खरोखर स्तुत्य आहे. ते आम्ही बघितलं की होमी भावाची तयारी सुद्धा खूप चांगली करून घेते. वेगळे क्लासेस लावायची गरज नाही, फाउंडेशनसाठी वेगळे क्लासेस लावायची गरज नाही, इतकंच काय बाहेर ट्युशन लावायची सुद्धा गरज नाही. हे या सगळ्या कामावरून दिसून येतं, मुलांच्या सगळ्या कृतीवरून लक्षात येतं. आणि पिनाक निंबाळकर खरोखर त्याची तयारी खूप छान क्लासमध्ये करून घेतात. टॉपर आहे तो, छान करतोय, 7th मध्ये आहे. आणि ऑलराऊंडर. इथे अजून एक सांगायचं मला असं आहे की नुसतं अभ्यास नाही आहे तर ऑलराऊंडर मुलं बनत आहेत आणि ते आजच्या काळाला गरजेचं आहे. आजच्या स्पर्धा युगामध्ये नुसतं अभ्यास तसं न करता शाळा खरोखर आता ज्यावेळेस स्पोर्ट्ससाठी मुलं बाहेर जातात तर त्या स्पोर्ट्सची तयारी सुद्धा सर करून घेतात, डान्सची तयारी करून घेतात आणि आर्टची पण. म्हणजे जे ज्याच्याकडे इतर शाळांमध्ये जे दुर्लक्ष होतं ते इथे लक्ष देऊन होतं. आणि गायकवाड सरांचं, माननीय गायकवाड सर ते माझ्या मुलाचे देवगिरी कॉलेजचे प्राध्यापक आहेत. आणि माझं असं भाग्य आहे की माझ्या नातवांना गायकवाड सरांनी शाळा उघडलेली आहे. म्हणून खरोखर तो एक अतिशय दुग्ध शब्दाला योग म्हणावा लागेल. आणि शाळा अशी उत्तरोत्तर प्रगतीची हो, भारताचे नागरिक उत्तमोत्तम घडो. कारण आपण जे आता बाहेरचं वातावरण बघतोय, संस्कार करणं अत्यंत गरजेचं आहे. मुलगा हा संस्कारित असला तरच तो समाजात टिकू शकेल. अरोगन्सी नको आहे, आपल्या कामात परफेक्शन पाहिजे. तर ते खरोखर या शाळेमध्ये आहे. प्रिन्सिपल पासून, शिक्षकांपासून तर शिपायांपर्यंत सगळं अगदी सुंदर सुनियोजित आहे. आणि जी शालेय कमिटी आहे, कारण घरी सगळे नावं आमच्या पाठ आहेत की कोण कोण आहे, काय काय होत आहे, ऑर्गनायझर कोण करत आहे, याची सगळी माहिती घरी आम्हाला अगदी करेक्ट मिळते. तर सगळ्या स्टाफचं अतिशय कौतुक, मॅनेजमेंटचं कौतुक आणि प्रिन्सिपल साहेबांचं कौतुक. खूप खूप धन्यवाद. आणि अशीच उत्तरोत्तर प्रगती होत राहो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. शाळा उत्तम प्रगतीशील हो ही ईश्वर चरणी.